जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पब्लिक से फंड रेज करना चाहती है तो वह अपना आईपीओ लाती है और उसके लिए इसे पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। और हम इस वीडियो में आईपीओ के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। आईपीओ क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो वह प्रमोटर के फंड से स्टार्ट होती है और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करने लगती है तो उसे फंड की आवश्यकता पड़ने लगती है। पहले तो उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब कंपनी को ज्यादा फंड की आवश्यकता होती है तो वह अपना आईपीओ लेकर आती है। वह अपना आईपीओ लेकर आती है क्या, ताकि उसमें पब्लिक इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वहां से वह बहुत ज्यादा फंड रेज कर सकती है। और वह किसी बैंक से लोन इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि आईपीओ एक इक्विटी मार्केट में फंड रेज करने का अच्छा तरीका है और वह इस फंड को अपने एक्सपेंशन में यूज कर सकती है, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में यूज कर सकती है। या हो सकता है कि उस कंपनी को किसी बैंक का लोन चुकाना हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो या कोई नई सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, उसे शुरू करने के लिए उसे फंड की आवश्यकता हो। सबसे पहले कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को ढूंढती है। यह इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी का आईपीओ लाने में मदद करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक का इन्वेस्टरों के साथ टाई अप होता है और यह इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टरों के बीच में इस आईपीओ को अच्छी तरह मार्केट कर सकती है, जिससे वह आसानी से फंड रेज कर सके। और इसका एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच कुछ टर्म और कंडीशन अप्लाई होती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक कहता है कि वह कंपनी को 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराएगा। मान लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक कहता है कि वह कंपनी को 1000 करोड़ रुपए रेज कराएगा, लेकिन अगर वह इसे नहीं करा पाता है तो वह इसे अपनी जेब से देगा। लेकिन हाँ, अगर वह इसे कुछ ज्यादा गेन करा दे तो वह इन्वेस्टमेंट बैंक के पास ही रहेगा। लेकिन कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है, इसकी जानकारी वह अपने एक प्रोस्पेक्टस में देती है, जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस होता है। इस प्रोस्पेक्टस में बिजनेस डिटेल, प्रमोटर और मैनेजमेंट की डिटेल, कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल डेटा और कंपनी की ग्रोथ डिटेल होती हैं। और यह इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहेगा जब उसके पास उस कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी कि वह कंपनी कैसी है, उसके बाद ही वह उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्टर आईपीओ में डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदता है। कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर शेयर का प्राइस तय करते हैं और साथ ही वह इसका एक लॉट साइज भी तय करते हैं। यह लॉट साइज इसलिए तय किया जाता है क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर कहे कि वह 1 या 2 शेयर खरीदना चाहता है तो वह नहीं खरीद पाएगा और वह इन्वेस्टर लॉट के मल्टीपल में ही शेयर खरीद सकता है। और इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉट साइज इनटू पर शेयर होती है। और आईपीओ 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। ये पहले फिक्स प्राइस इशू के बारे में बात करते हैं। फिक्स प्राइस इशू में शेयर का प्राइस इन्वेस्टमेंट बैंक और कंपनी द्वारा फिक्स कर दिया जाता है और उसी फिक्स प्राइस पर ही इन्वेस्टरों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइस और वैल्यू होने के कारण इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। जबकि बुक बिल्डिंग इशू में एक प्राइस बैंड रखा जाता है, हायर प्राइस और लोअर प्राइस। लोअर प्राइस को हम फ्लोर प्राइस कहते हैं और हायर प्राइस को हम कैप प्राइस कहते हैं। और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हायर और लोअर प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वह 20% तक ही हो सकता है और इन्वेस्टर इसी के बीच में ही अपनी बिड लगाते हैं। और इसमें कंपनी तय करती है कि उसे किस प्राइस पर आईपीओ इशू करना होता है। और इसमें 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको हम हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर भी कहते हैं। और तीसरा होता है रिटेल इन्वेस्टर। जो क्यूआईबी होता है इसका 50% कोटा होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है तो उसमें 50% कोटा
QIP का होता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में होते हैं जो IPO में 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 2 लाख से नीचे का इन्वेस्टमेंट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भी 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट IPO में करेगा वह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएगा, और जो उससे नीचे इन्वेस्ट करेगा वह रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएगा। और कंपनी का IPO 3 से 10 दिन के लिए ओपन रहता है, और हम इसी टाइम पीरियड में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि IPO और सब्सक्राइब हो जाता है, और इस सिचुएशन में किसी को IPO अलॉट होता है और किसी को नहीं होता है, और इसको हम अलॉटमेंट प्रोसेस कहते हैं। और आइए जानते हैं कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसमें अपने ब्रोकर के द्वारा UPI पिन से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम इसमें नेट बैंकिंग से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।